नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर मेडिसिन लेने के बाद भी आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रह रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। बीपी कंट्रोल करने के लिए मैं आपको इंस्टेंट जो रेमेडी है वह भी आपको बताऊँगी। और अगर आप हमेशा के लिए अपने ब्लड प्रेशर को कम रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इसके लिए जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके डोज़ आपके कम हो जाए, आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े, तो इसके लिए भी आपको क्या उपाय करना चाहिए वह भी मैं अपनी आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन इसके बाद भी बीपी कंट्रोल में नहीं रह रहा है। तो इसके लिए मैं अभी आपको एक स्पेशल डाइट बताऊंगी। इसे आपको 2 दिन फॉलो करना है। अगर आप इस डाइट को सिर्फ 2 दिन फॉलो करेंगे तो आपका कितना भी हाई बीपी हो, अनकंट्रोल्ड हो, वह इससे कम हो जाएगा। याद रखिए, इस डाइट को 2 दिन से ज़्यादा फॉलो मत कीजिएगा, ऐसे में आपको कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, इसीलिए इसे 2 दिन ही आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि पिछले 2-3 दिनों से बीपी कंट्रोल में नहीं रह रहा है तो आप सुबह उठते के साथ सबसे पहले खाली पेट गाजर और चुकंदर का जूस लेंगे। आप इसकी स्मूदी भी ले सकते हैं। स्मूदी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें फ़ाइबर होता है, लेकिन अगर आपको स्मूदी लेने का मन नहीं है तो आप इसका जूस भी ले सकते हैं। इसमें आप 30 ml आंवला और 30 ml एलोवेरा का जूस भी ऐड कर दीजिए। आप चाहे तो इसमें टमाटर और धनिए के पत्ते भी डाल सकते हैं। अब यह जो स्मूदी बन गई है यह आपके बीपी को कम करने में बहुत हेल्प करती है। इस स्मूदी को आप सुबह उठते ही खाली पेट लीजिए। इस तरह की जो स्मूदी होती है यह हमारे बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाती है और यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यह हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद आप दिन भर उस दिन सिर्फ फ्रूट्स लीजिए। आप जो चाहे वह फ्रूट्स ले सकते हैं। आप सेब, पपीता, अनार, नाशपाती, अमरूद, अंगूर, जो भी सीज़नल अवेलेबल हो फ्रूट्स, उनमें से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि फ्रूट आप चेंज कर के ले, यानी कम से कम 2-3 फ्रूट तो आप ले लीजिए। फ्रूट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। ऑल फ्रूट्स आर अलाउड। बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप लेमन वाटर ले सकते हैं, नींबू पानी। उसमें आप सॉल्ट की जगह हल्का जीरा पाउडर डाल दीजिए और इसके अलावा आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इस दिन अनाज ना लें, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि मेरी भूख कंट्रोल नहीं हो रही, मुझे थोड़ा सा भी अनाज चाहिए, तो ऐसे में आप चावल खा सकते हैं। चावल को आप दाल या सब्ज़ी के साथ ना लेके इस चावल में हल्का सा घी डाल दीजिए। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसमें थोड़ा शुगर या जैगरी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से चावल को घी और शुगर के साथ मिक्स करके सिर्फ इसी चावल को आप लेंगे, इसके साथ कोई दाल सब्ज़ी आपको नहीं लेनी है। तो यह जो मैंने अभी आपको प्लान बताया इसे आपको सिर्फ 2 दिन फॉलो करना है। अगर आप इसे 2 दिन फॉलो करेंगे तो चाहे आपका बीपी कितना भी हाई हो, इस डाइट से वह कंट्रोल हो जाएगा। 2 दिन के बाद जब आप रियलाइज़ करते हैं कि धीरे धीरे आपका बीपी कम होने लगा है तो अब आप अपनी डाइट में दही, सैलेड, सब्जियां पहले ऐड करना स्टार्ट कीजिए। 1-2 दिन आप अपने चावल के साथ सब्ज़ी लीजिए, दही लीजिए। 2 दिन के बाद फिर आप दाल ऐड कर लीजिए। फिर 1-2 दिन के बाद आप रोटी भी ले सकते हो। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपनी डाइट को नॉर्मल डाइट पे ले आइए। यह तो था बीपी कंट्रोल करने का इंस्टेंट डाइट आपको क्या लेनी है, और यह है टेम्पररी सॉल्यूशन। अब अगर आप हमेशा के लिए चाहते हैं कि मेरा बीपी कम रहे, मुझे बीपी की दवा ना लेनी पड़े, या अगर ऑलरेडी आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं उसे आप कम करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसे आप ज़रूर कम कीजिए। बीपी कम करने के लिए आपको अपने वज़न का सिर्फ 10% ही कम करना होता है। यानी मान लीजिए कि आपका वेट जो है वह 90 किलो है, तो आप अगर सिर्फ 9 kg अपना वेट कम करेंगे तो आपका बीपी हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल में 20 से 30 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इनमें से कोई भी चीज़ ज़रूर ऐड कीजिए। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता है, टॉक्सिन्स ज़्यादा बाहर निकलते हैं और आपके मसल्स, ब्लड वेसल को भी स्ट्रेंथ मिलती है, आपके हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है, आपका हार्ट रेट इम्प्रूव होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज हमारे स्ट्रेस को भी कम करने में बहुत हेल्प करता है। जब हम बीपी की बात करते हैं तो यह स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान हमारे शरीर
शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपकी लाइफ में, तो स्ट्रेस कम करने पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो एक तो एक्सरसाइज़ है जो स्ट्रेस कम करने में हेल्प करती है, और मेरा मानना है कि 2 चीज़ें हैं जो सब पे काम करती है। पहली चीज़ है, आप किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ बहुत सारे प्लांट्स हो, पेड़ हो। आप देख पा रहे होंगे जहाँ मैं हूँ यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। तो जब भी मुझे स्ट्रेस होता है मैं तो इस जगह आ जाती हूँ, और यहाँ आते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन प्लांट से बात कर रही हूँ और धीरे धीरे मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। क्योंकि जब आप ऐसी जगह जाते हो तो आपको एक स्पेस मिलता है जहाँ स्ट्रेस आपके माइंड से बाहर निकल सकता है। तो इसीलिए वैसी जगह जाइए जहाँ बहुत सारे पेड़ हो, प्लांट हो, फ्लावर्स हो। वहाँ ऑक्सीजन भी आपको अच्छा मिलता है और आपका चाहे मन कैसा भी हो, हैप्पी हो ही जाएगा। दूसरी चीज़ जो सब पे काम करती है, गाना। आप गाना गा सकते हैं, आप गाना सुन सकते हैं, आप चाहे उसे सुन के डांस कर सकते हैं। लेकिन म्यूज़िक भी ऐसी चीज़ है जो हम सभी पे काम करती है स्ट्रेस कम करने में। आप अपने ऑफिस जाते हुए सुन सकते हैं, आते हुए सुन सकते हैं। जब भी फ्री टाइम मिलता है उस समय आप किसी अच्छे से म्यूज़िक थेरेपी लीजिए। म्यूज़िक थेरेपी मतलब म्यूज़िक सुनिए और उसे एज़ अ थेरेपी यूज़ कीजिए अपने स्ट्रेस को कम करने में। तो इन चीज़ों से जब हम इस तरह से अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़े बहुत ही चेंजेस लाते हैं तो यह हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करती है। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है आपको नेचर के साथ रहना है। आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है वह तभी होती है जब आप नेचर के अगेंस्ट कोई काम करते हैं। नेचर के साथ रहने का क्या मतलब है? जब सनराइज़ होता है, जब सूर्य उदय होता है उसके साथ आप उठ रहे हैं, जब सूर्य अस्त होता है उसके साथ आप सो रहे हैं। सूर्यास्त से कुछ देर पहले ही आप अपने रात का मील कंप्लीट कर लीजिए। आपका जो सबसे हैवी मील होता है वह तब होना चाहिए जब एकदम धूप बहुत पीक पे हो। जैसे 12-1 बजे का टाइम ऐसा रहता है जब बिल्कुल सनलाइट पूरे पीक पे होता है, तो वह आपका सबसे हैवीएस्ट मील होना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे अपना मील आप हल्का करते जाइए। तो इसे हम कहते हैं नेचर के साथ रहना, मतलब नेचर के साथ उठना, नेचर के साथ सोना, और इसके अलावा अपने मील टाइमिंग्स पे ध्यान देना। अब जब हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इसमें हम सॉल्ट को कैसे भूल सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीपी जब उनका हाई होता है तो वो क्या करते हैं, सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट लेना शुरू कर देते हैं। और ऐसा मैंने देखा है कि जब मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कौन सा सॉल्ट लेते हैं, तो बड़े ही कॉन्फिडेंटली मुझसे यह बात कहते हैं, अरे हमने तो आज तक पिछले 5 सालों से कभी सफ़ेद नमक लिया ही नहीं, हम सेंधा नमक ही खाते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है, वो इतने कॉन्फिडेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम बड़ा हेल्दी खा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बता दूं, आप सबसे अनहेल्दी खा रहे हो। सेंधा नमक भी उतना ही नुकसान देता है जितना सफ़ेद नमक देता है। सेंधा नमक हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचता है, तो आप जितना ज़्यादा सेंधा नमक खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि यह जो सेंधा नमक होता है या रॉक सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट होता है, यह आयोडाइज्ड नहीं होता है, और आयोडीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इस तरह के सॉल्ट लंबे समय तक लेते हैं तो अगर आपको अभी तक थायराइड नहीं हुआ है तो पूरे चांसेस है कि 2-3 सालों में आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपको ऑलरेडी थायराइड है फिर क्या ही कह सकते हैं, आपके डोज ही हाई होंगे मेडिसिन के। क्योंकि हम सभी को आयोडाइज सॉल्ट ज़रूर लेना चाहिए। आयोडीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नमक कम खाइए, हल्का खाइए, लेकिन आयोडाइज्ड ही लीजिए। नमक कम करने के लिए सिर्फ खाने में नमक कम करने से काम नहीं चलेगा। खाने में हम उतना ज़्यादा लेते ही नहीं है नमक। हमारी डाइट का जो सबसे ज़्यादा सॉल्टी हिस्सा होता है वह होता है जो हम बाहर के जंक्स लेते हैं या जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। जैसे कि अगर आप रेडीमेड सूप लेते हैं, कोई भी रेडीमेड सूप, मैं यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, आप अगर कोई भी रेडीमेड सूप लेंगे उसका सोडियम लेवल बहुत हाई होता है, नुकसान करेगा। आप अगर बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, कोई भी चीज़ जो पहले से बन के आ रही है, जिसको आपको सिर्फ बस गरम करना है और उसे यूज़ करना है, या आप उसे वैसे ही पैकेट खोलिए और आप उसे खा लीजिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड होता है। ब्रेड में सॉल्ट होता है, बिस्किट में सॉल्ट होता है, नमकीन में सॉल्ट होता है। तो अगर आप, या जो हम जंक फूड खाते हैं उसमें भी सॉल्ट बहुत हाई रहता है, जो हम नूडल्स खा रहे होते हैं बाहर के लेके, इन सब में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो सिर्फ इतना ही आप अगर अपनी डाइट में लेना बंद कर देते हैं ना, तो इससे 50% आपकी डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम हो जाता है। फिर आप नॉर्मल जो दाल सब्ज़ी में हल्का नमक डालते हैं वह आपके लिए काफ़ी है, आपको इतना ही लेना है। तो इस तरह से जब आप इन उपाय को
करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आपकी मेडिसिन के डोज़ बहुत हाई है, उसके डोज़ भी कम होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने आज तक बीपी की दवा ली नहीं है, आप नहीं चाहते कि आप लें, तो आपको ज़िंदगी में कभी वह दवा लेनी नहीं होगी। ब्लड प्रेशर में हम सभी को कम से कम 6 महीने कोशिश करनी चाहिए कि बिना दवा के हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। 6 महीने आप अपनी डाइट में चेंजेस लाइए। अगर आपका वेट ज़्यादा है उसे आप कम कीजिए। 25 से 30 मिनट की आप अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन या वॉक ऐड कीजिए। आप जो मैंने अभी बताया प्रोसेस्ड फूड, पैक फूड, जंक, ये लेना आप कम कर दीजिए या बंद ही कर दीजिए। चौथा, अगर स्ट्रेस बहुत हाई है तो उस पे ध्यान आप दीजिए। अगर 6 महीने इन 4 चीज़ों को करने के बाद भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तभी आप इसमें दवा का सहारा लीजिए। इससे क्या होगा, आप दवा के साइड इफ़ेक्ट से भी बचे रहेंगे और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।